कार्डियक रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं। तो हमको बहुत बहुत शॉर्ट में कोई 3 ऐसे पॉइंट बताएं सर कि ये 3 चीज़ें हमें करनी है जिससे कि हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। और दूसरा, ऐसी क्या वार्निंग साइन है जो हम पता कर सकें कि हाँ अब हमको डॉक्टर के पास जाना है और ये कंसर्निंग एक वार्निंग सिग्नल है, एक रेड फ्लैग है, एक रेड लाइट है कि अब इसके बाद हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली उम्र अपने आप में हार्ट की प्रॉब्लम का एक रिस्क फैक्टर है। तो बेसिक वॉकिंग करना है, हमें समझना है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट घटने लगती है, तो हमारा खाना उतना ही रहे जितना हम उसको एक्सपेंड कर सकें। तो जितना हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना ही खाना है, खाना बढ़ने लगता है और फिजिकल एक्टिविटी घटने लगती है, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। तो जितना भी आप चलें, चाहे आप वो 1 किलोमीटर चल रहे हो, आप 400 कदम चल रहे हो, फिर भी वो कोई बेनिफिट नहीं आता है। दूसरी चीज़, खाने में फल सलाद की मात्रा अपनी बढ़ाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और जनरली 60 के आसपास लैक्टोज इंटॉलरेंस वो थोड़ा हार्ट का हो सकता है। जो पुरानी धारणा थी ना कि हार्ट की बाएं तरफ दर्द होती है और बाएं हाथ में जाती है, वो सिर्फ 7% लोगों में होती है। रैदर दाहिने हाथ की तरफ तो 12% जाता है। तो वो धारणा से दूर होना है। कोई भी पेन जबड़े से लेके नाभि तक, जिसके साथ पसीना आ रहा है या सांस फूल रहा है और एक्सर्शन में बिगड़ रहा है, तो ये हार्ट की वार्निंग साइन है और आपको अपने चेकअप कराना चाहिए। थैंक यू सर। तो जो एक पुरानी वो था धारणा थी कि हम बोलते थे कि सिर्फ लेफ्ट साइड में अगर पेन हो रहा है तभी हार्ट रिलेटेड है, अगर राइट में हो रहा है या जबड़े में हो रहा है तो हार्ट रिलेटेड नहीं है, वैसा नहीं है। तो अगर आपको ऐसी कोई वार्निंग साइन मिले तो ज़रूर उन पर ध्यान दें। मैं डॉक्टर रवि, हमारे डायरेक्टर पल्मोनोलॉजी हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि आजकल पॉल्यूशन इतना कॉमन है, आपको खैर नीला आसमान दिख रहा है, बट यूजली ये भी पढ़ता हूँ कि जैसे उम्र बढ़ रही है हमारे लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसको किस तरीके से मेंटेन करें, क्या लाइफ स्टाइल चेंजेस करें, क्या प्रिकॉशंस लें, क्या एक्सरसाइज करें जिससे कि अपनी लंग हेल्थ को मेंटेन करें। टाइट करके अरे साइड तो हो जाओ बाबू जी। हेलो बॉडी के सारा हमारे लंग्स की भी एजिंग होती है और लंग्स की एजिंग ऐसी होती है कि 25 साल पीछे जब तक जी ढूंढे तो बिल्कुल पास से ढूंढ रहे थे साइड हमारे खुद के नंबर क्या थे 20 से 25 सेकंड वरियन कम होते रहती है। नॉर्मली हमारे यहाँ से 500 ml जाती है, 26 साल का आपकी ये एजिंग कैपेसिटी कम होती रहती है। इसको अगर आप ऐसे The wipers go like this. I saw that in Honda. फोन में उठा के लाओ 2-3 और यहाँ लगा दो। इसको लंबा कितने आ सकता है? बहुत इम्पोर्टेंट जो फायदा होता है वो ये होता है। तो पिछली बार जब मैं पहले डिस्कशन में बैठा था तो डॉक्टर रवि ने बताया था कि कार के वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले अगर लंबे टाइम तक खड़ी है तो पहले नीचे करके फिर ऊपर करेंगे, और अब मैंने वो करना शुरू किया। मैं खुद भी पहले ऐसा नहीं करता। सो एट टाइम्स हमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मिलती है इन छोटे डिस्कशन से जो कि लाइफ चेंजिंग हो सकती है। डॉक्टर हरीश हमारे साथ हैं, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स। तो डॉक्टर हरीश, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ओल्ड एज में जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो बहुत कॉमन है, तो कैसे हम बोन हेल्थ को मेंटेन करें इन एल्डरली। दूसरा, एक बहुत कॉमन मिथ है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है वो उसके बाद पेशेंट चल नहीं पाता, वो ओल्ड एज में नहीं कराना चाहिए।
और बहुत सारे मिथ हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में, जबकि मुझको खुद पता है, मेरे फादर का जॉइंट रिप्लेसमेंट हो चुका है, कि वो एक अमेजिंग सर्जरी है, उससे बहुत फायदे होते हैं। प्लीज़ हमें बताएं कि कैसे हम अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखें, और जो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की, जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वगैरह के बारे में जो एक मिथ्या है, जो लोगों में भ्रामक फैला हुआ है, तो उसको हम किस तरीके से, आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि बोन हेल्थ के बारे में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, तो मेन चीज़ बचपन से शुरू होकर वृद्धावस्था तक हमें